नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल बातचीत। आज बात होगी उस कागज की टुकड़ी की जिसे हम चेक कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम भरोसे में आकर किसी को पैसा उधार दे देते हैं। कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी जान पहचान, किसी को भी हम भरोसे में आके पैसे उधार दे देते हैं। सामने वाला बड़ी आसानी से कहता है भाई बस कुछ समय की बात है, और भरोसे के नाम पर आपके हाथों में एक चेक दे देता है। आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है चलो कम से कम चेक तो दिया है। लेकिन जैसे ही आप बैंक जाते हैं, मोबाइल में एक मैसेज आता है फंड इनसफिशिएंट का, यानी कि चेक बाउंस हो गया। अब आप फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता। मैसेज करते हैं, वो मैसेज सीन नहीं करता। मिलने जाते हैं, वो पहचानने से इनकार कर देता। अब आप अपना पैसा कैसे रिकवर करें? और तब समझ आता है आपका पैसा फंस चुका है अब। लेकिन ध्यान से सुनिए, आज का वीडियो डराने के लिए नहीं है। आज मैं आपको वो कानून बताऊंगा जो ऐसे लोगों की नींद उड़ा देते हैं। सेक्शन 138 एनआई एक्ट, ये वही कानून है जो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकाल देता है। दोस्तों, अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है ए को पैसे की जरूरत थी। वो अपने दोस्त बी के पास गया। बी ने 5 लाख रुपए ए को उधार दी। पैसे लौटाने के बदले ए ने बी को एक चेक दिया। अब बी उस चेक को बैंक में डालता है और चेक बाउंस हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, चेक सिर्फ फंड इनसफिशिएंट की वजह से बाउंस नहीं होता है। चेक बाउंस होता है अकाउंट अगर क्लोज हो चुका हो, सिग्नेचर मिसमैच हो, मैच ना कर रहे हो, स्टॉप पेमेंट से। कानून की नज़रों में ये सब चेक बाउंस ही होता है। दोस्तों, अब यहाँ से कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहला कदम, जैसे ही चेक बाउंस होता है उस दिन से 30 दिन के अंदर बी को एक लीगल नोटिस भेज देना चाहिए। ये नोटिस कोई धमकी नहीं होता है दोस्तों, ये कानून का पहला कदम होता है। इस नोटिस से साफ लिखा होता है मैंने आपको पैसा दिया, आपने बदले में चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। अब आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन हैं, तो मेरा पैसा वापस दे दीजिए। अब दूसरा कदम होता है दोस्तों, नोटिस मिलने के बाद ए के पास 15 दिन पूरे हैं। अगर ए 15 दिनों में पैसा चुका देता है तो मामला यहीं खत्म। सब चीज़ें, जो भी झगड़े की फसाद की जड़ें हैं, वो यहीं पे खत्म। कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं। लेकिन अगर 15 दिन बीत जाते हैं और पैसा नहीं आता है तो तीसरा कदम है दोस्तों, अब भी अगले 30 दिन के अंदर कोर्ट में सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस फाइल कर सकता है। अब सुनिए असली धमाका, ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। यहां से ये मामला हो जाता है क्रिमिनल केस। अगर कोर्ट में ए दोषी पाया गया तो सजा बहुत भारी हो सकती है दोस्तों। पहली सजा जुर्माना हो सकता है, चेक की रकम का डबल हो सकता है, यानी 5 लाख के बदले सीधा सीधा 10 लाख हो सकता है। दूसरी सजा 2 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, कई बार तो कोर्ट केस चलते चलते 20% इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश दे देती है दोस्तों, यानी केस अभी खत्म भी नहीं हुआ और पैसा निकलना शुरू। अब दो बहुत जरूरी सावधानियां दोस्तों। पहली सावधानी, कोर्ट ये नहीं देखता कि दोस्ती थी या रिश्तेदारी, कोर्ट ये देखता है क्या पैसा कानूनी कर्ज के लिए दिया गया था। अगर कोई गवाह नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई लिखित सबूत नहीं, तो केस कमजोर पड़ सकता है दोस्तों। दूसरी सावधानी, अगर चेक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए था और कर्ज साबित नहीं हुआ तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट लागू नहीं भी हो सकता है दोस्तों। अब तारीख की बात करते हैं। चेक पर लिखी तारीख से 3 महीने के अंदर चेक बैंक में डालना जरूरी होता है। वैलिडिटी खत्म हुई तो कानून भी खत्म। अब एक प्रो टिप दोस्तों, अगर ए बैंक को बोल दें स्टॉप पेमेंट तो भी वो नहीं बचेगा। कानून की नज़र में स्टॉप पेमेंट भी चेक बाउंस ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपका पैसा भी कहीं फंसा हुआ है तो डरिए मत, कानून आपके साथ है। लीगल नोटिस भेजिए। अक्सर नोटिस पहुंचते ही सामने वाले के पैर कांपने लग जाते हैं दोस्तों। याद रखिए, दोस्ती अपनी जगह और आपकी मेहनत की कमाई अपनी जगह। ये जानकारी सिर्फ सामान्य कानूनी जागरूकता के लिए है दोस्तों। हर केस अपने फैक्ट पर डिपेंड करता है दोस्तों। वीडियो में उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका पैसा फंसा हुआ है। मैं मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों।